रोहड़ू में कोर्ट और एसडीएम कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी। कम संख्या वाले करीब 100 प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल होंगे मर्ज और मणिमहेश में बिना परमिशन नहीं सजेंगी दुकानें। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं रीत हाजिर हूं दिन भर के अपडेट्स के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिला शिमला के रोहड़ू कोर्ट और एसडीएम कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। भराड़ी रोड के पास धमकी भरा पोस्टर मिलने से उसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और दोनों परिसरों को खाली करवा दिया है। सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट और एसडीएम कार्यालय के आसपास की पार्किंग पर रोक लगा दी गई है और बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे हुए हैं। एहतियात के तौर पर कोर्ट को काम के लिए 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया था और एसपी गौरव सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा है कि अभी तक कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन जांच जारी है। उधर थाना सदर में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। गौरतलब है कि इससे पहले भी 4 मई को शिमला के कुछ निजी स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। हिमाचल में स्थानीय शासन और चुनावी माहौल दोनों ही चर्चा में है। सरकार ने पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2026 लागू कर ग्राम सभाओं को मजबूत बनाया है। अब 18 वर्ष से ऊपर के सभी पंजीकृत लोग सदस्य होंगे और कोरम नियम आसान कर दिए गए हैं, जिससे फैसले तेजी से हो सकेंगे। साथ ही एनडीपीएस जैसे गंभीर मामलों में आरोप तय होने पर चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं शहरी निकाय चुनाव में भी हलचल तेज है। 51 निकायों के लिए 1426 नामांकन में से 32 खारिज हुए हैं और 1394 उम्मीदवार मैदान में हैं। नामांकन वापसी 6 मई तक होगी और मतदान 17 मई को कुछ वार्डों में एक ही उम्मीदवार होने से निर्विरोध जीत तय मानी जा रही है, जबकि मंडी के करसोग वार्ड नंबर 7 में एक भी नामांकन नहीं आया है। ऐसे में इस बार चुनाव कहीं सीधा मुकाबला तो कहीं निर्विरोध जीत और कहीं उम्मीदवार की कमी के कारण खास बन गया है। जिले के डोलीघाट गांव में बंदूक के दम पर धमकी और हवाई फायरिंग का मामला सामने आया है और इससे इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक विवेक सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। शिकायतकर्ता गंगाराम के अनुसार 4 मई को आरोपी बंदूक लेकर उनके घर के बाहर पहुंचा और जान से मारने की धमकी देते हुए हवा में गोलियां चला दी। इससे पहले 3 अप्रैल को भी वे नशे की हालत में झगड़ा करने पहुंचा था, जिसे गंगाराम ने शांत करवाया था। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 125, 351(2) और सशस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी कुल्लू ने ये बताया है कि आरोपी से पूछताछ जारी है और हथियार के स्रोत की भी जांच की जा रही है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने शिमला में केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पारित होने के बावजूद अब तक लागू नहीं किया गया है और 543 सीटें लोकसभा पर इसे तुरंत लागू कर देना चाहिए था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर महिला आरक्षण को लेकर भी जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है और ये कहा है कि महिला कांग्रेस इस मुद्दे पर देश भर में पोस्ट कार्ड और हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। अलका लांबा ने 2021 की जनगणना न कराने, जातिगत जनगणना से बचने और महंगाई बढ़ने को लेकर भी सरकार को घेरा है। साथ ही भाजपा के विधायक हंसराज के खिलाफ पोक्सो एक्ट के मामले का जिक्र कर उन्हें पद से हटाने की मांग की। मंडी नगर निगम के ग्रामीण बाढ़ वहना में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। यहाँ भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपनी सहमति से नामांकन वापस लेने का फैसला किया है, जिससे चुनाव टलने की संभावना बन गई है। ग्रामीणों के दबाव के चलते ये निर्णय लिया गया है और उनकी मांग ये है कि बहना को फिर से पंचायत में शामिल किया जाए, जिससे पहले से ही विरोध हो रहा था। भाजपा विधायक इंदर सिंह गांधी ने कहा है कि अन्य प्रत्याशियों के हटने पर भाजपा उम्मीदवार भी नामांकन वापस लेगा। वहीं पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने कहा है कि ये फैसला जनता की इच्छा के अनुसार है। निर्दलीय प्रत्याशी कृष्ण भानु ने इस पर सहमति जताई है। 4 मई को आए 5 राज्यों के चुनावी नतीजों में असम, पश्चिम बंगाल और पौंडीचेरी में बीजेपी की बड़ी जीत दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल ने 293 सीटों पर बीजेपी को 207 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस सिर्फ 2 पर ही सिमट गई है। असम में भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है और इन नतीजों के बाद हिमाचल में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं, जबकि बीजेपी ने इसे हार का बहाना तय बताया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए कहा है कि जहां जहां सीएम सुक्खू ने प्रचार किया है, वहां वहां कांग्रेस को हार मिली है। उन्होंने ये दावा किया है कि वेस्ट बंगाल में जिस सीट पर सीएम ने प्रचार किया था, वहां कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई है। वहीं सीएम सुक्खू ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए थे, जिस पर जयराम ठाकुर ने पलटवार करते हुए ये कहा है कि जब हिमाचल में
कांग्रेस जीती थी तब ईवीएम ठीक थी, लेकिन हार पर सवाल उठाना गलत है। हिमाचल प्रदेश में चिट्टा मामलों को लेकर सरकार ने बड़ा कदम और सख्त कदम उठाया है। अब ऐसे लोग जो नशे के मामलों में, खासकर चिट्टा में जुड़े मामलों में संलिप्त पाए जाएंगे, वे पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इतना ही नहीं, अगर कोई जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद भी दोषी पाया जाता है तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2026 को मंजूरी दे दी है और ये विधेयक बजट सत्र में विधानसभा में लाया गया था और सत्ता पक्ष और विपक्ष की चर्चा के बाद इसे पारित किया गया था। बाद में इसे राजभवन को भेजा गया, जहां अब इसे अंतिम मंजूरी मिल गई है। सरकार के इस फैसले को नशे के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने और पंचायत स्तर पर स्वच्छ छवि वाले जनप्रतिनिधियों को बढ़ावा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। लंबे समय से हिमाचल में चिट्टा के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए ये कड़ा प्रावधान किया गया है, जिससे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की भागीदारी पर रोक लगेगी और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही भी बढ़ेगी। मणिमहेश के हड़सर से डल झील तक के मार्ग पर दुकानें स्थापित करने के लिए डीएफओ कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य हो गया है। इसके साथ ही डीएफओ कार्यालय के द्वारा दुकानदारों से स्वच्छता शुल्क भी लिया जाएगा। हड़सर से डल झील तक दुकानें एनजीटी के निर्देशानुसार ही लगाई जाएंगी। डल झील के इर्द गिर्द की अवैध दुकानों को भी हटाया जाएगा। एसडीएम भरमौर विकास शर्मा ने ये कहा है कि हड़सर से डल झील तक पिछली बरसात में जगह जगह क्षतिग्रस्त मार्ग के मरम्मत का कार्य भी मंगलवार से आरंभ कर दिया गया है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि भरमौर से हड़सर तक जहां भी रास्ता भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है उसे जल्द ठीक किया जाए। एडीएम ने बताया कि दुनाली और धनछो में बारिश के कारण क्षतिग्रस्त पुलों का नए सिरे से निर्माण लोक निर्माण विभाग व वन विभाग के माध्यम से करवाया जाएगा। एडीएम ने बताया कि इन सुझावों को आगामी मणिमहेश यात्रा के दौरान अमल में लाया जाएगा। तो ये थी दिन भर की तमाम अपडेट्स। बाकी की जानकारी के लिए आप अनंत ज्ञान के यूट्यूब और फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।